हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीशान और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये सब मेरा सबसे पहला वीडियो है। और ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि बहुत सारे नए लोग जो इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर आए हुए हैं, आते रहते हैं और अक्सर जो है वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। अक्सर जो है वो ये सोच कर आते हैं कि ये एक पैसा डबल करने की मशीन है। हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा डबल होगा। और जिस तरीके से हम पिक्चरों में देखते हैं कि कुछ पिक्चरें जो बनाई गई है इससे रिलेटेड, तो वो लेविश लाइफस्टाइल बीच पे बैठ कर के और लैपटॉप पे बैठ कर के लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे, डबल कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये स्टॉक मार्केट को ऐसी जगह नहीं है। और इसमें इस तरीके से काम नहीं होता है कि आप बगैर कुछ मेहनत किए बस पैसा लगाओ और आपका पैसा डबल हो जाए। ये एक साइंस है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी काम करती है और इसका एक मेथड है। अगर आप वो मेथड को फॉलो किए बगैर इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये हमेशा नुकसान देगा। और बगैर सीखे अगर आप करोगे, जैसे कि हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन आया था, इस लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 18 लाख डीमैट अकाउंट खुलवाए गए हमारे देश के अंदर। और उसमें से 10 लाख से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स एक्टिव है इस वक्त। और लोग इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और इस वक्त मार्केट बहुत बुल रैली में है, मार्केट ऊपर जाया जा रहा है। और उसकी बेसिक वजह यही मानी जा रही है कि जो नए लोग जो मार्केट में आए हैं, जिसको कुछ लोग रॉबिन हुड ट्रेडर्स भी कहते हैं। तो जो रॉबिन हुड ट्रेडर्स है, जो नए नए मार्केट में आए और वो मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख करके पैसा लगाए जा रहे हैं और वो मार्केट को और ऊपर लेके जा रहा है। तो उसकी बेसिक वजह इस वक्त यही है। और एक वक्त आएगा जब ये रॉबिन हुड ट्रेडर के पास पैसा ख़त्म हो जाएगा और इसने अपना पैसा सारा लगा चुका होगा और नया पैसा लगाने को कोई तैयार नहीं होगा और वहाँ से उसको ऊपर लेके जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? फिर हो सकता है कि एक रिवर्सल हमको मार्केट में देखने को मिले। तो इसीलिए कुछ चीज, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डिपेंड करती है कि एक हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ से निकलना है। इसके लिए ये पर्पस मेरा ये चैनल बनाने का यही है कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, जो मैंने इतने सालों में हासिल किया है। बहुत सारा लॉस करके भी मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है और कुछ प्रॉफिट बना करके भी एक्सपीरियंस हासिल किया है। तो यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और देखिए, सबसे पहले तो हमको याद रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें ज़रूरी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। एक ट्रेडर को प्रॉफिट में रहने के लिए और सही तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, तो ये हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक से देखिए, कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना होगा अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। क्योंकि लाखों लोग मार्केट्स में आते हैं, नुकसान करते हैं और चले जाते हैं और मार्केट को गाली देते हैं कि भाई मार्केट सो ये तो जुआ है, ये इसमें कोई पैसे नहीं कमा सकता। हालांकि आप अगर फैक्ट्स जानेंगे तो जो 10% लोग हैं वो बहुत पैसा बनाते हैं और जो 90% लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे गंवाते हैं। इसमें फ़र्क यही है कि वो जो 10% लोग हैं वो मार्केट्स को समझते हैं और वो 90% लोग जो मार्केट में आते हैं वो मार्केट्स को बगैर समझे काम करते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने, मैं आपको ये अगर बताओ, तो लोग जो है चढ़ती मार्केट को देख करके चीज़ें खरीद लेते हैं। और जब मार्केट डूब रहा होता है, या तो फिर ये देखिए, जैसे कि अब ये मार्केट आप देखेंगे तो ये मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा अ, तो
नॉर्मली होता क्या है कि जब लोग देखते हैं मार्केट्स ऊपर जा रही है, ये देखिए ये मार्केट्स जो है कभी भी एक ट्रेंड में चलती है, ठीक है। कभी मार्केट्स ऐसे ऊपर नहीं जाती है, ये एक ट्रेंड होता है और यही ट्रेंड है जिसको हमको फॉलो करना होता है। तो आप नॉर्मली क्या होता है जब मार्केट ऊपर जाती है, आप लोग देखते कि अरे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ खरीद लेते। फिर यहाँ पे आता है तो वो घबरा जाते हैं कि अरे स्टॉक का प्राइस तो नीचे चले गया, फिर वो बेच देते। फिर वो देखते कि अरे जैसे ही मैंने बेचा स्टॉक फिर से ऊपर चले गया, फिर वो खरीद लेते। फिर देखते हैं मैंने फिर खरीदा और ये अब वापस नीचे जा रहा है। तो क्या ये स्टॉक मार्केट को पता है कि मैं खरीद रहा हूँ और मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? जब मैं खरीदता हूँ तभी क्यों इसको नीचे जाना होता है? तो ये असल में ये होता क्यों है? क्योंकि इसके पीछे जो साइकोलॉजी है और इसका जो एक एक बहुत बड़ा रोल है वो लोग नहीं समझते कि स्टॉक्स को कभी भी जो है ना यहाँ पर बाय नहीं करना होता है। स्टॉक्स को हमेशा यहाँ बाय करना होता है और उसके लिए ज़रूरी होता है ट्रेंड को फॉलो करना। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है हमारी, इसके बारे में भी हम सीखेंगे आगे के वीडियोस में, पर अब मैं आपको फ़िलहाल बेसिक्स बता रहा हूँ कि हमको क्या क्या दिमाग में रखा। सबसे पहले तो हमारा माइंडसेट क्लियर हो कि हमारा पर्पस क्या है, कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, कि हमको कि सिर्फ इंट्राडे करना है। हालांकि इंट्राडे देखो बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म जो है वो लो रिस्क कैटेगरी में आता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो उससे भी ज़्यादा लो रिस्क कैटेगरी में आता है। तो हमको अपना पहले तो माइंडसेट क्लियर करना है कि हमारा पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट के पीछे या ट्रेडिंग के पीछे। दूसरा, साइकोलॉजी हमारी सही हो कि हम बढ़ती चीज़ों को हमें नहीं खरीदना है, हमें घटती चीज़ों को खरीदना है। और घटती चीज़ों को भी कहाँ खरीदना है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज़ नीचे जा रही थी हम उसको खरीद ले, पर उसका सही वक्त आने पर उसको खरीदना है। तीसरी चीज़ जो है, हमको ट्रेंड को पहचानना है कि मार्केट का ट्रेंड इस वक्त क्या है, ठीक है। मार्केट में तीन तरीके के मेजर ट्रेंड होते हैं। एक तो है अप ट्रेंड होता है जैसे कि मैंने ये बताया था, और इसी तरीके से डाउन ट्रेंड होता है, और एक होता है जो है रेंजिंग मार्केट होती है, जिसमें ना स्टॉक ऊपर जा रहा है ना स्टॉक नीचे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमको जानना है, सबसे पहले समझना है इसको। और उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे को मिनिमम लॉसेस लेना है। क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड करेंगे उसमें से आपको हो सकता है साथ में आपको आपको ये समझ के चलना है कि मुझे 3 या 4 में लॉस होगा। अगर आप सही तरीके से सब कुछ ध्यान में रखते हुए भी करते हो तो भी आपको 4 ट्रेड या 3 ट्रेड में लॉसेस होंगे, और अगर बहुत अच्छे से भी करते हो तो आपको 6 या 7 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। और अगर आप चीज़ों को ध्यान में रखे बगैर आप करोगे तो आपको 2 ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट होगा, और उसके बाद आपको 8 ट्रेड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका सारा के सारा कैपिटल भी चला जाएगा। तो इसके लिए दो प्रॉफिट जो जो 2 ट्रेड आपको प्रॉफिट में जाएंगे ना, ये आपको इतना ग्रीडी बना देंगे कि आप 8 में पैसे लूज कर दोगे। और सब करेक्ट एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स को पहचानना। जो करेक्ट एंट्री, देखिए जैसे ये एक करेक्ट एंट्री लेवल है, ये एक करेक्ट एंट्री लेवल अगर आपको स्टॉक को लॉन्ग करना है यानी बाय करना है, और ये एक करेक्ट एंट्री लेवल है अगर आपको स्टॉक को शॉर्ट करना है। और अगर आप लॉन्ग यहाँ पे बाय किया है तो आप यहाँ पे पहुँचने के बाद अगर वेट करेंगे, ठीक है, कि ये स्टॉक अब यहाँ और यहाँ तक जाएगा, तो ये एक गलत बात होगी और ये स्टॉक वापस से आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सही जगह पे एंट्री करना और सही जगह पे एग्जिट करना, ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि एग्जिट कब करना है, ठीक है। और ये भी आप पता कर सकते हो, ये बहुत आसान है, हम सीखेंगे इसको भी आगे के हमारे वीडियोस के अंदर। और एक और चीज़ है कि अपने फियर और अपने ग्रीड को कंट्रोल करना। मार्केट्स में जब आदमी पैसा लगाता है, सबसे पहले एक रूल तो ये है कि अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में नहीं लगाए। अगर आप अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगाओगे तो आपका फियर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, आप बहुत घबरा जाओगे। अगर थोड़ा सा भी अगर आपने सपोज यहाँ ख़रीदा कोई चीज़ किसी चीज़ को और वो दोबारा यहाँ तक आई और फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे आने पे आप इतने घबरा जाओगे कि कहीं ये नीचे नहीं चले जाए
तो आप यहाँ पे स्टॉक को बेच दोगे और आप जो प्रॉफिट होता है उसको भी मिस कर दोगे। तो आपको ये बात समझना है कि पूरा पैसा एक जगह नहीं लगाना है, ताकि आपका फियर भी कंट्रोल में रहे और आपकी ग्रीड भी कंट्रोल में रहे। ठीक है। ग्रीड को कंट्रोल कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप ग्रीडी हो गए, आपको ये प्रॉफिट मिल रहा था लेकिन आप ग्रीडी हो गए, आपने क्या किया, यहाँ पे स्टॉक को बेचा, नहीं बोले कि नहीं और ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपकी ग्रीड आपको नुकसान देगी और ये स्टॉक वापस से नीचे चला जाएगा। फिर वो दिन आप अपने घर वालों पर गुस्सा करते हुए निकालोगे। तीसरी चीज़, और एक तीसरी तो नहीं, काफ़ी सारी हो गई। स्टिक टू योर स्ट्रेटेजीज। अपनी एक स्ट्रेटेजी, हम बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है। तो अपनी स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप बने रहे, उसके ऊपर पाबंद रहे। ठीक है। ऐसा नहीं हो गया, देखिए अगर आपने यहाँ पे स्टॉक को खरीदा आप, और आपकी स्ट्रेटेजी थी कि ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, ओके, लेकिन ये स्टॉक आपका ये एक फेल्ड ट्रेड हो गया और स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, फिर भी आप उसको नहीं बेच रहे हो यहाँ के ये वापस ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा जाएगा, और आप रुके रहते हो और वो स्टॉक आपको बड़ा लॉस दे देता है, जो कि रिकवर काफ़ी टाइम तक नहीं होता, और फिर आप एक बड़े लॉस के साथ में एग्जिट करते हो। इसीलिए अपनी स्ट्रैटेजीज के ऊपर स्टिक रहे आप। चाहे आपको लॉस हो तो आप लॉस ले लें, क्योंकि अगर आप थोड़ा लॉस, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से काम करेंगे तो आप 10 में से 3-4 बार नुकसान करेंगे, लेकिन 6-7 बार आप प्रॉफिट करेंगे, और जो आपका नुकसान रहेगा वो कम रहेगा और आपके प्रॉफिट्स जो रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे अगर आप स्ट्रैटेजी को होल्ड करते हो। वरना क्या होगा, आप मार्केट से फाइट करते रहेंगे। देखो, डू नॉट फाइट विद द मार्केट। आप मार्केट से फाइट करते रहोगे कि नहीं ये स्टॉक मेरा नीचे आ गया लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए, नहीं अब जाएगा, नहीं अब जाएगा, अब जाएगा। आप फाइट कर रहे हो मार्केट से, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें सीखने की है जो कि हम आगे भी सीखेंगे, और इसमें बहुत सारी एक एक ये टॉपिक के ऊपर मैं एक एक वीडियो बना सकता हूँ। तो इस वक्त तो मैंने आपको सिर्फ बेसिक कुछ चीज़ें बताई, सामने रखी आपके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले मेरे वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करें। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।